Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Aisha and today we'll back with a new video with a new topic of science. तो आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नोट्स देखेंगे. पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल एंड और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स. सो ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आपको क्या पता है डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी इज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द सेम इकोसिस्टम और जोग्राफिकल लोकेशन. तो जो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी एक क्या होती है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारी अर्थ में, हमारी जो अर्थ है इट इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमारी अर्थ है वो पूरे ऑर्गेनिज्म से फिल है, ठीक है. विद डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स के एनिमल है, अलग अलग साइज़ के एनिमल है. कोई छोटे एनिमल्स भी है जो हम देख नहीं सकते उन्हें. हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कह सकते हैं, ठीक है. तो अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स जो है हमारी अर्थ में, पूरे अर्थ जो है अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स और प्लांट से फिल है, ठीक है ना. तो उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है. एंड फिल वी कैन से दैट देयर आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स. तो इन सारे वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी. ओके, तो ये हमें पता चल गया कि डाइवर्सिटी क्या होती है. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज़ अ स्लो प्रोसेस by which the organism change according to their needs. तो इवोल्यूशन एक सबसे छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स टू सर्वाइव. मतलब जितनी उनको ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए उतना वो चेंज होते रहते हैं. मीन्स ये स्लो प्रोसेस चलता ही रहता है. इसे हम क्या कहेंगे? इवोल्यूशन. क्लियर? Evolution leads to the formation of new organism and more diversity in ecosystem. ठीक है. इवोल्यूशन न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन भी करता है एंड मोर डाइवर्सिटी को भी बढ़ाता है इकोसिस्टम में, ठीक है. डाइवर्सिटी हमने पढ़ ली. वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी. क्लियर? अब आता है चार्लेस डार्विन. चार्लेस डार्विन वॉज एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट एंड अ नेचुरलिस्ट. ही ट्रेवल्ड ऑन HMS Beagle to Galapagos using his observation. He proposed the theory of evolution in his book on the origin of species. तो चार्लेस डार्विन कौन है? चार्लेस डार्विन एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है अपनी बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन और चार्लेस डार्विन की मीन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़. इन्होंने अपनी थ्योरी दी है ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर, अपनी थ्योरी लिखी है. इनकी पूरी बुक है जिस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, ठीक है. तो बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकल 1894, Robert Whittaker 1959 and Carl Woese 1977 had tried to classify all living organisms into the broad categories called kingdoms. अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है वो फुल ऑफ ऑर्गेनिजम्स से मीन्स पूरी ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है. अलग अलग वेराइटी की ऑर्गेनिज्म, अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज़ के एनिमल है, जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स है. तो अब हम जब इनको पढ़ते रहेंगे, कब तक पढ़ते रहेंगे? मीन्स अलग अलग तरह के वेराइटीज़ के एनिमल्स हैं. इनको हम अब एक को लेंगे फिर दूसरे को लेंगे. मीन्स ऐसे तो मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, तो हम क्या पढ़ते ही रहेंगे इनके क्लासिफिकेशन. तो ऐसे फिर बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा स्टडी करने के लिए. तो इसलिए जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने क्लासीफाई कर दिया है अलग अलग एनिमल्स को उनके ग्रुप में, उनके कैटेगरीज में, जिनको हम किंगडम्स कहेंगे, ठीक है. तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स में एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया है, प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया है, विच इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो इन्होंने 5 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन कर दिया है, ठीक है. तो इसलिए मीन्स हमें ईजी बनाने के लिए
इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया एनिमल्स का, प्लांट्स का, ताकि नहीं तो अगर हम एनिमल्स को, प्लांट्स को, इतने मिलियंस ऑफ एनिमल्स हमारे अर्थ में है, तो इन्हें हम पढ़ते जाएंगे तो होएगा ही नहीं ना, कंप्लीट ही नहीं होएगा ना। तो फ्रेंड्स, हमारे इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग एनिमल्स को उनके ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिन्हें हम किंगडम्स कहेंगे, ठीक है। तो 5 किंगडम्स कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये लर्न कर लो। ये विटिकर्स ने 5 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। पहला आता है हमारा मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम क्या है? मोनेरा में आता है दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डेफिनाइट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली। एक मिनट, इसे पढ़ने से पहले, मीन्स इन सारे किंगडम्स को जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक ज़रूरी है आपको जानने के लिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, विच इज़, तो पहले सेल आपको अच्छे से लर्न होगी। ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ी है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल तो आप जानते होंगे, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट सेल ये होती है those organisms which have cell without well defined nucleus are called prokaryotic, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच हैव सेल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो जिनके पास सेल तो होती है मगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती है। और यूकैरियोट्स में सेल होती है, मीन्स इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। बस इतना याद रखो। और फिर एक मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर याद रखो कि मल्टीसेलुलर मीन्स मैनी सेल्स और यूनिसेलुलर मीन्स यूनिसेलुलर सिंगल सेल की होती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच है सिंगल सेल, ओके। तो थोड़ा आपको बेसिक लर्न रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे किंगडम्स, ये सारे बहुत काम आएंगे आगे चल के। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मोनेरा किंगडम से। तो मोनेरा किंगडम, दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डेफिनाइट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली एंड आर यूनिसेलुलर। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं होती है, ऑर्गेनेली भी नहीं होती है, तो इन्हें हम यूनिसेलुलर भी कहेंगे। तो ये क्या होते हैं? अभी आपको मैंने बताया प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल होती है विदाउट डेफिनाइट न्यूक्लियस। तो ये है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है हमारे मोनेरा। सेल वॉल्स प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल जो है वो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगी। न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। मीन्स ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने खुद के फूड प्रिपेयर करते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, ठीक है। जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, फूड के लिए। तो ये जो मोनेरा जो होते हैं वो दोनों होते हैं, ऑटो और हेट्रो दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। तो इतने पॉइंट्स आप लर्न करो, इतने ही पॉइंट्स लर्न करोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाएंगे। और ये बहुत इजी पॉइंट है, इससे अच्छे से आसानी होगी लर्न करने में, ठीक है। अब प्रोटिस्टा पे चलते हैं। प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। देन लोकोमोशन बाय हेयर लाइक सीलिया और वाइप लाइक फ्लैगुला और फॉर मूविंग अराउंड इन सम मेम्ब्रेन्स। तो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मीन्स प्रोटिस्टा में लोकोमोशन होता है, मीन्स मूवमेंट होता है, ओके, विद हेयर लाइक सीलिया और वाइप लाइक फ्लैगुला। एंड न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं इसमें, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। एग्जांपल्स एल्गा, प्रोटोजोन्स, ये सब याद कर लो। तो बहुत ही सिंपल है मोनेरा, प्रोटिस्टा, ऐसे ही बाकी सारे भी सिंपल ही है। तो चलो फिर नेक्स्ट फंगाई देखते हैं। सो गाइज अब फंगाई देखते हैं। फंगाई है हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये हेट्रोट्रॉपिक है, ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फॉर फूड, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक, दे यूज डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल हैज़ फूड। तो ये फूड मीन्स अपने खाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सैप्रोफाइटिक डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स जो सड़ा हुआ ऐसा जो खाना होता है वो भी ये खा लेते हैं, ओके।
and then lichens. Some fungi live in symbiotic relationship with cyanobacteria and they are called lichens. And the algal part provides food and the fungal part provides minerals and substrate. तो फंगाई के ये सारे पॉइंट्स है. हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है. न्यूट्रिशन सेप्रोपाइटिक, दे यूज डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स फूड. तो एग्जांपल्स भी आप लर्न कर लोगे तो 3 पॉइंट्स तो बन ही जाएंगे. ठीक है, तो ये फंगाई भी इजी है. देन प्लांटी है हमारा मल्टी सेलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल्स. तो ये है मल्टी सेलर मीन्स में बहुत सारी सेल है प्लांटी में, और यूकैरियोट्स होते हैं विद सेल वॉल्स. न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स होते हैं इनमें, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. यूज़ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये क्लोरोफिल यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा एनिमेलिया, ये लास्ट किंगडम है. तो एनिमेलिया में आएगा फर्स्ट पॉइंट है मल्टी सेलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल. दे आर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल. ठीक है. न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स, अब ये भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फॉर फूड. ओके, और ये मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. और एक एग्जांपल लर्न कर लेना, 3 पॉइंट्स तो बन जाएंगे. ठीक है, तो ये सारे किंगडम्स बहुत ईजी है लर्न करने में, बहुत ही ईजी रहेंगे. और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 5 किंगडम्स बोलो, उनकी सारे एक एक पॉइंट्स लिखो, उन्हें डिफाइन करो, सारी चीज़ें लिखो. तो इसलिए ये बहुत ईजी पॉइंट्स है, आप लर्न कर लेना. ओके, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो भी टॉपिक्स है वो क्लियर करेंगे. सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना. ओके, थैंक यू, बाय.